नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक टॉपिक आता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जो निधियां हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा जो निधि होती है उसके बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आइए तीनों निधियों के बारे में पढ़ते हैं। संवैधानिक निधियों में संचित निधि, लोक लेखा खाता और आकस्मिक निधि के बारे में इस कक्षा में संचित निधि जिसको अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। आगत मतलब इसमें पैसा आता कहां से है, व्यय मतलब इस निधि से पैसा किस किस मदों के लिए व्यय किया जाता है, संसदीय अनुमोदन की क्या आवश्यकता होती है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संचित निधि जो संवैधानिक निधि है इसकी व्यवस्था की गई है। यह संसदीय अनुमोदन, धन की निकासी के लिए संसद की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। इसमें से अगर संचित निधि में से हमें धन निकालना है तो संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, अनुच्छेद 266(a). कई बार तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद ही पूछ लिया जाता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो 266(a) के तहत। इसमें से अगर पैसा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो संसद की पूर्वानुमति लेकर निकाल सकते हैं। आगत, इसमें पैसा कहां से आता है, जितनी संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां हैं, सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल है, अग्रिम अर्थोपाय हेतु ऋण है तथा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त मुद्रा आदि जितनी आती है, जितनी मदें आती हैं, सब मद संचित निधि में संचित की जाती है। व्यय कहाँ किया जाता है, जो संवैधानिक अधिकारियों का वेतन दिया जाता है, अन्य आवश्यक खर्च तथा ऋण खर्च आदि दिया जाता है। ये रही संचित निधि से संबंधित 266(a) के तहत इसका प्रावधान है। संवैधानिक निधि है, संसदीय अनुमोदन बहुत जरूरी है। पैसा निकालने के पहले व्यय कहाँ होता है, संवैधानिक अधिकारियों का वेतन दिया जाता है, ऋण में खर्च किया जाता है, अन्य व्ययों में खर्च किया जाता है। कहां से इसमें पैसा आता है, तो संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां जितनी है, सरकार द्वारा निर्गत ट्रेजरी बिल जो होता है, अग्रिम अर्थोपाय हेतु ऋण होता है, ऋणों के पुनर्भुगतान से जो प्राप्त मुद्रा होती है उनको। आगे बात कर लेते हैं लोक लेखा या सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा या सार्वजनिक खाता, दो नाम से प्रश्न पूछा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 266(2) के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। इसके लिए इसमें से जब हम पैसा निकालते हैं तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम लोक लेखा खाता से पैसा निकालेंगे तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 266(2) में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसी प्राप्तियां वास्तव में सरकार की नहीं होती है। सरकार केवल बैंकर या कस्टोडियन के रूप में कार्य नहीं करती है, मांगे जाने पर सरकार इन्हें लौटा देती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, अन्य खाते, राष्ट्रीय अल्प बचत योजना, संचित कोष जमा आदि अग्रिम। कंटिजेंसी फंड जिसको हम कहते हैं, अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान किया गया है। यह भी संवैधानिक निकाय है। आगत 500 करोड़ रुपए का स्थिर कोष है जिसका उपयोग केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं। मतलब आकस्मिक जो निधि होती है केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा इसका व्यय किया जाता है, इसमें से पैसा निकाला जाता है, उपयोग किया जाता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। संसदीय अनुमोदन, व्यय के बाद अनुमोदन आवश्यक होता है। हमने पैसा निकाल कर खर्च कर दिया, उसके बाद संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। 3 प्रकार की निधियों के बारे में हमने बात किया। संचित निधि अनुच्छेद 266(1), लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(2। उसके बाद हमने बात किया आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। जो हमने पहली निधि पढ़ी थी संचित निधि, उसमें पैसा निकालने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है पैसा निकालने के पहले। दूसरी जो निधि हमने पढ़ा लोक लेखा निधि, उसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी जो निधि हमने पढ़ा आकस्मिक निधि, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल के नियंत्रण में 500 करोड़ रुपए की यह एक निधि होती है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक जो खर्चे आ जाते हैं उस पर केंद्र सरकार के राज्यपाल, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा उसमें से पैसे को निकालकर उस मद के लिए खर्च किया जा सकता है। लेकिन इसमें अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जब हम पैसा इसमें से व्यय कर देते हैं उसके बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तीनों निधियों से निश्चित न निश्चित तौर पर एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसको ध्यानगत रखते हुए यह कक्षा ली गई। आपको यह कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।